क्या होगा जब एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप घर के सबसे बड़े हैं दादा, आपको ही सबको संभालना होगा। लेकिन दादा के सामने खड़े व्यक्ति की आवाज में जितना भरोसा था, उतना ही गुस्सा भी छिपा हुआ था। वह लगातार दादा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। उसने कहा, दादा, आपको अपनी बेटी पर लगाम लगाने की जरूरत है। वह अपनी जिद में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दादा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, मेरी बेटी पर लगाम? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? तभी सामने खड़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि वह आपकी बात नहीं मान रही। असली बात यह है कि वह अपनी जिद के कारण अपने बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डाल रही है। अगर आज समय पर इलाज नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही दादा का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही सामने से एक और आवाज आई, बेटी पर ही लगाम लगाने की बात क्यों कर रहे हो? किसी और से सवाल क्यों नहीं करते? माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दादा ने सबकी तरफ देखा। घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग आवाज में गुस्सा भर गया, पैसे और पावर के घमंड में आप लोग पागल हो गए हैं। आपको लगता है कि पैसा है तो हर इंसान को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते पैसों से नहीं चलते। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी उसने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, और यही हाल मेरे भाई का है। उसके साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, इन लोगों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक पुराना दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। बच्चा अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मशीनों की आवाज लगातार कमरे में गूंजी थी। वो जर्ज डरे गूंज रही थी। माँ उसके पास बैठी थी और बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, मम्मा, सब ठीक है ना बेटा? माँ ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसका झूठ बता रही थीं। वह बच्चे के माथे को चूमकर बोली, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मम्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन वह जानती थी कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। डॉक्टरों ने इलाज के लिए बड़ी रकम मांगी थी और अब उसके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। घर में जो कुछ था वह पहले ही बेच चुकी थी। उसने अपने गहने निकालकर बेच दिए थे। यहाँ तक कि उसके गले का मंगलसूत्र भी अब उसके पास नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि उसकी शादी, उसके रिश्ते और उसके जीवन की निशानी था। फिर भी उसने उसे बेच दिया, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। तभी परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। दादा ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू अकेली क्यों लड़ रही है? हम सब तेरे साथ खड़े हैं। तेरे बच्चे की नसों में भी हमारा ही खून दौड़ता है, और तू भी हमारी बेटी है। फिर हमसे दूर क्यों भाग रही है? बेटी ने सिर झुका लिया। दादा उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोले, मेरी बात मान ले बेटा, अपनी जिद छोड़ दे, हमारे साथ घर चल। मैं तेरे बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। उसे सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज मिलेगा। दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन तू इस तरह अकेली मत लड़। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहती थी कि वह अपने पिता के सीने से लगकर रो पड़े, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात थी जो उसे रोक रही थी। उसने धीरे से कहा, दादा, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहती। दादा चौंक गए। एहसान? बेटी के लिए पिता जो करता है उसे एहसान कहते हैं? तभी पीछे खड़ी एक महिला ने बात काटते हुए कहा, दादा, आप इसे नहीं जानते। ये अपना मंगलसूत्र तक बेच चुकी है, सारे गहने बेच रही है और कह रही है कि सब बेचकर अस्पताल का बिल भरेगी। इसे कोई समझाने वाला नहीं है। दादा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुख और चिंता दोनों थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिद और आत्मसम्मान में फर्क होता है। आत्मसम्मान अपनी जगह है, लेकिन जब बच्चे की जिंदगी का सवाल हो तो इंसान को मदद लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अपने बच्चे को देखती रही। तभी अचानक अस्पताल के कमरे से मशीन की तेज आवाज आने लगी। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। माँ घबराकर खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अभी उसकी हालत स्थिर नहीं है। हमें तुरंत एक जरूरी प्रक्रिया करनी होगी। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने आगे कहा, इसके लिए अभी पैसे जमा करने होंगे। दादा ने तुरंत कहा, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। लेकिन बेटी ने अचानक उनका हाथ रोक लिया। नहीं दादा। सब हैरान रह गए। दादा ने पूछा, क्यों? बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने कहा, क्योंकि अगर आपने ये पैसे दे दिए
तो सिर्फ मेरे बेटे का इलाज नहीं होगा, उसके साथ एक ऐसा सच भी आपके सामने आ जाएगा जिसे मैं इतने सालों से आप सबसे छिपाती आई हूँ। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। दादा ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा सच? बेटी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी अस्पताल के गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आया और अंदर देखते ही ठिठक गया। बेटी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर वह कौन था और उसे देखकर बेटी इतनी डर क्यों गई? यही सवाल अब पूरे परिवार के सामने खड़ा था।